हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। और आज के मेरे क्लास का टॉपिक है सूचना लेखन, जिसे इंग्लिश में नोटिस राइटिंग कहते हैं। और ये हिंदी व्याकरण है, हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक है जो क्लास 8 और 9 टेंथ में पढ़ाया जाता है। सूचना की परिभाषा, सूचना क्या है? ओके, तो अंग्रेजी में जिसे हमें पता है कि इसे नोटिस कहते हैं। और नोटिस का अर्थ क्या होता है? किसी के बारे में सूचित करना। सूचना से तात्पर्य है किसी के बारे में सूचित करना, कोई आप इंफॉर्मेशन किसी को शेयर करना चाहते हो, ठीक है। तो दूसरे शब्दों में हम क्या कहेंगे? दिनांक और स्थान के साथ भविष्य में होने वाले कार्यक्रमों आदि के विषय में दी गई लिखित जानकारी सूचना कहलाती है। सूचना कहाँ पे यूज किया जाता है? नॉर्मली आपने देखा होगा स्कूल में जो सूचना बोर्ड रहता है, या फिर ऑफिसेस में सूचना बोर्ड होता है जिसको नोटिस बोर्ड कहते हैं, उसमें लगाया जाता है। अगर आपको कोई भी चीज शेयर करनी है, आपको बताना है कि अमुक तारीख को अमुक बजे, या फिर कुछ भी कार्यक्रम होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है, तो वो हम नोटिस बोर्ड के सहारे से या नोटिस के सहायता से लोगों को सूचित करते हैं। अब इनमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो सूचना किन्हें देनी है, ठीक है। सूचना क्या देनी है, आप क्या सूचना देना चाहते हो, सूचना जिस बारे में है उसकी समय सीमा क्या है। सूचना लेकिन बहुत सरल शब्दों में होना चाहिए, कम शब्दों में होना चाहिए, ताकि क्योंकि वो सूचना है, ठीक है। कम में आपको बहुत कुछ बताना है, और सरल और सार्थक होने चाहिए। जो आप शब्द उपयोग कर रहे हो बहुत सरल और सार्थक होने चाहिए। अब सूचना का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसको प्रारूप कहते हैं। तो सूचना का प्रारूप बहुत जरूरी होता है हर किसी को जानना। तो सूचना सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है, ठीक है। आपको बॉक्स में ही सूचना लिखनी होती है। तो क्या करना है? सबसे पहले ऊपर केंद्र में शीर्षक के रूप में सूचना लिखा जाता है, क्योंकि ये सूचना है। तो आप वहां पर सूचना शब्द लिखेंगे। सूचना के नीचे जिस विषय पर संबंधित सूचना देनी है वह विषय लिखेंगे। आप जिस चीज की विषय की सूचना देना चाहते हो वो लिखेंगे। दिनांक लिखेंगे। दी जाने वाली सूचना का लेखन आएगा। लेखन मतलब जो भी आप वहां पर जो आपका मेन टॉपिक रहेगा कि आप किस विषय में सूचना लिख रहे हो, वो वहां पर आता है। फिर दिनांक आएगा, सूचना देने वाले का पद आएगा, सूचना देने वाले का नाम आएगा, ठीक है। बहुत कम होता है कि हम एड्रेस लिखते हैं, पता लिखते हैं। तो ये हो गया आपका सूचना लेखन का प्रारूप, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि बहुत इजी है। आप सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष के रूप में स्कूल में आयोजित अंतर स्कूल नृत्य और गीत प्रतियोगिता के लिए सूचना पत्र लिखना है। ये क्वेश्चन है आपका। क्या है ये क्वेश्चन? कि आपके स्कूल में अंतर बोलते हैं ना, कि अंदर अंदर में ही स्कूल नृत्य गीत और प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। तो आपको ये सूचना किनको देना है? सारे विद्यार्थियों को देना है, स्कूल के सारे विद्यार्थी जो ये जिनको पता चले और वो इसमें पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो पहले क्या हम लिखेंगे? पहले तो हम एक बॉक्स बनाएंगे, फिर हम लिखेंगे सूचना, सांस्कृतिक परिषद, बाल भारती स्कूल बनारस। आपके स्कूल का नाम आएगा क्योंकि ये आपके स्कूल का है। अब यहाँ पे आएगी वो डेट जहां पर जिस दिन आप ये सूचना इशू करते हो। सपोज यहाँ पे आ गई 26 जुलाई। अब क्या लिखना है आपको? बॉडी लिखना है। अंत स्कूल नृत्य और गीत प्रतियोगिता स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आयोजित अंतर स्कूल नृत्य और गीत प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 15 अगस्त के उपलक्ष्य में मतलब 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम प्रस्तुत करना है या आयोजन किया जा रहा है। अब कब करना है? तो दिनांक है 15 अगस्त। समय क्या डाला है आपने? जो भी वहां पे समय दिया रहता है या आप को रखना ही पड़ता है, तो वो है सुबह के 9 बजे। स्थान क्या रखा है? आपको आपको स्थान बताना है कि कहाँ पर वो कार्यक्रम संपन्न होगा। तो वो स्कूल सभागार है। प्रतिभागी 8 से 10 बच्चे। ओके। कक्षा 10 से 8, 6 से 10 तक के इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम 30 जुलाई डैश डैश सांस्कृतिक परिषद के सचिव को दे दे। मतलब क्या है? जो विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो अपना नाम कहाँ दे, ठीक है। इसमें एक लाइन और आप ऐड कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो। सीधा रहता है कि जो विद्यार्थी या इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम अपनी कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर के पास भी अपना नाम दे सकते हैं। वरुण राय, सचिव सांस्कृतिक परिषद। अब आप देखिए सूचना कितनी सरल है। आपको सिर्फ एक फॉर्मेट को फॉलो करना है, और बस जो भी वहां पर टॉपिक दिया गया है या जो भी विषय दिया गया है, बस आपको सीधा सीधा उसको लिखना है। सरल होनी चाहिए इसकी भाषा। एक और एग्जाम्पल है। आप राशि गर्ग मनीषा लांबा है और आपको अमर ज्योति विद्यालय दिल्ली के विद्यार्थियों को अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला की सूचना देनी है। आप एक सूचना पत्र तैयार कीजिए। सूचना पहले आएगा, अमर ज्योति विद्यालय दिल्ली अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेला।
दिनांक आएगा आपकी जिस दिन ये इशू हो रहा है, ये जिस दिन आप ये नोटिस डाल रहे हो उस दिन का दिनांक आएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी जानकारी निम्न प्रकार से। स्थान क्या है तो प्रगति मैदान, आप हॉल नंबर डाल सकते हो। तारीख क्या है तो 15 फरवरी से 25 फरवरी, क्योंकि पुस्तक मेला है तो एक ड्यूरेशन टाइम होता है, 2 दिन 3 दिन 1 वीक का, तो आप वो डेट डाल सकते हो। समय क्या है तो सुबह 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। प्रवेश निशुल्क है, विद्यार्थियों के लिए प्रवेश मुफ्त है, मतलब निशुल्क है। सभी विद्यार्थियों से इस पुस्तक मेले में जाने का अनुरोध है। अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के साथ जाने के लिए निम्नलिखित से संपर्क करें। राशि गर्ग, मनीषा लांबा, अध्यक्ष साहित्य हमने यहाँ पे नाम ये क्यों लिया, क्योंकि वो नाम क्वेश्चन में ही पूछा गया था या बताया गया था कि आप अमुक अमुक हैं, तो आपको वो नाम वहां पर डालना होगा। अगर वहां पे कोई नाम नहीं दिया है तो आप अपना नाम, मतलब आप अपना नाम तो नहीं लगा सकते या लिख सकते, आप कुछ भी वहां पे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपको दो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब निम्नलिखित बातों का ध्यान बहुत जरूरी है इसमें। क्या? सूचना का प्रारूप सही होना चाहिए, सूचना के आसपास बॉक्स बनाना चाहिए, सूचना स्पष्ट एवं पूर्ण होना चाहिए, सूचना का की जो भाषा है वो सरल होनी है, ताकि जो पढ़े उसको समझ में आए कि आप क्या सूचना देना चाहते हो। सूचना से संबंधित सभी जानकारियां दिए गए समय सीमा के भीतर होनी चाहिए। जो भी आपको वहां पर क्वेश्चन में जो विषय वस्तु दी गई है उसी के आधार पर आपको सूचना लिखनी होती है। उसी के अनुसार से आप डेट लिखते हो, उसी के अनुसार से समय लिखते हो, और उसी के अनुसार से आप उसके स्थान का को लिखते हो। तो इस प्रकार से मैंने ये टॉपिक आपको कंप्लीट कर दिया है। सूचना जो कि बहुत सरल है और सारा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैंने ज्यादा लेंदी नहीं किया है ताकि आप इसको बहुत इजीली समझ सके। थैंक यू सो मच।